ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। जब आपका दृढ़ विश्वास आपके गुरुदेव और इष्ट आराध्य में होता है तो चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वे आपको सहजता से उससे बाहर निकाल लेते हैं। ये ऐसा होता है जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए और उसे पता भी ना चले, या फिर जैसे कांटों भरे मार्ग पर आपके इष्ट आराध्य आपको गोद में उठा लें, जिससे आपको कांटों का एहसास तक ना हो। यही विश्वास हमें गुरु सत्ता से जोड़े रखता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना प्रस्तुत कर रही हूँ जो 1 जनवरी 2011 की है और मेरे मायके बदायूं जिले की है। उस दिन नववर्ष का पहला दिन था। मेरे मायके में 2 मंजिला घर है। ऊपर वाले फ्लोर पर मेरे चाचा जी रहते हैं। उनके किचन का सिलेंडर खत्म हो गया था और वे नया भरा हुआ सिलेंडर लेकर आए थे। सिलेंडर लगाने से पहले उसे चेक करना जरूरी होता है कि कहीं वह लीक तो नहीं कर रहा। चाचा जी ने हमेशा की तरह इसे माचिस से चेक करने की कोशिश की। हालांकि मेरे पिताजी उन्हें बार बार समझा चुके थे कि सिलेंडर को हमेशा पानी डालकर चेक करना चाहिए। उसमें अगर बबूले उठते हैं तो वो लीक कर रहा होता है और नहीं उठते तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बार भी माचिस का उपयोग करते ही सिलेंडर ने आग पकड़ ली, क्योंकि वह लीक कर रहा था। आग तेजी से फैलने लगी और घर के सभी लोग डर गए। मेरे माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे उस समय घर पर ही थे। सभी हड़बड़ी में सिलेंडर से बचने के लिए बाहर आ गए थे। सिलेंडर की आग इतनी भयंकर थी कि पूरे मोहल्ले में एक डरावना माहौल पैदा हो गया था। अच्छा, ये सुबह का समय था जब मेरे माता पिता पूजा करके उठे थे और नाश्ते के लिए मेरी चाची कुछ बनाने जा रही थी तो पता लगा कि सिलेंडर खत्म हो गया है और चाचा जी ने जब सिलेंडर लगाया तब ये दुर्घटना हुई। इस दौरान मेरे पिताजी और मेरी माँ सबसे ज्यादा परेशान थे। पिताजी चुपचाप खड़े सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ये घर बनाया था। ये घर उनकी मेहनत के, उनके सपनों और उनके संघर्ष का परिणाम था। पिताजी ने अपनी नौकरी के दौरान पैसे जोड़ जोड़ कर ये 2 मंजिला मकान बनवाया था। हर ईंट में उनकी मेहनत और उम्मीदें झलकती थीं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी कि अगर ये घर जल गया तो उनकी सारी मेहनत और सपने राख हो जाएंगे। मेरी माँ का भी बहुत बुरा हाल था। आप लोग तो जानते ही हैं, मेहनत के पैसे को जोड़ जोड़ कर जो हम अपना रहने का आशियाना बनाते हैं, कितने उम्मीदों के साथ उसको बनाते हैं, वो भी 2 मंजिल, और अपने आंखों के ही सामने अगर उसे उजड़ता हुआ देखें तो क्या बीतती है। तो मेरी माँ रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में गुरुदेव पर अटूट विश्वास भी था। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वह इस विपदा को अपने दम पर संभालने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थीं। और मोहल्ले वाले लोग भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कर पाए, क्योंकि आग इतनी भयंकर थी। और हाँ, जो सिलेंडर था वो उस समय किचन के अंदर ही था और वो ऊपर की तरफ लपट निकल रही थी, जिससे किचन की टाइल्स और सीलिंग में क्रैक भी आ गए थे और काफी हद तक जल गया था। मेरी माँ लगातार प्रार्थना कर रही थी और पूरे परिवार से कहा कि गुरुदेव का ध्यान करो। ध्यान नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप तो कर ही सकते हो बस, क्योंकि अपने वश में तो कुछ भी नहीं। अब जो कुछ है गुरु सत्ता पर छोड़ दो। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थना में शक्ति और विश्वास था। पूरे परिवार ने उनकी बात मानी और मंत्र जपने लगे मन ही मन। हालांकि चिंता तो थी ही, लेकिन
फिर कहते हैं ना, आखिर में सिर्फ आपके इष्ट आराध्य पर ही विश्वास होता है और मुसीबत के समय ही सिर्फ भगवान याद आते हैं। वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे माता पिता को पूरा विश्वास था, क्योंकि उनके साथ इस तरह के इतनी घटनाएं हो चुकी थी कि उन्होंने खुद को गुरुजी को समर्पित ही कर दिया था। मोहल्ले के लोग भी मदद को आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि आग की लपटें बहुत भयंकर थीं। हर कोई डर और चिंता से भरा हुआ था। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हमारे विश्वास को और गहरा कर दिया। सिलेंडर अचानक गिर गया। जैसा कि आप जानते हैं ना, अगर सिलेंडर ऊपर की तरफ आग पकड़ लेता है तो क्या हो सकता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतना तो पता है। सिलेंडर गिरा। गिरने के बाद सिलेंडर की लपटें बंद हो गईं। मेरे भाई ने तुरंत पास के डॉक्टर के क्लिनिक से अग्निशमक यंत्र लेकर आया, जिससे आग बुझाई जा सकी। हाँ, उस दौरान परिवार के लोग घर के सामने एक प्लॉट खाली था, वहां पर इकट्ठा हो गए थे। मोहल्ले वाले लोग भी थे और मैदान से लपटें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि जब सिलेंडर जल रहा था तो थोड़ा धुआं और लपटें ऊपर की तरफ जा रही थी। सब लोग बहुत ही परेशान थे। तो जैसे ही पता नहीं गायत्री मंत्र का जप किया, सिलेंडर नीचे गिर गया फ्लोर पर, और वो किचन की तरफ मुंह करके नहीं, किचन से बाहर की तरफ, किचन जो होती है उसका गेट था, उस तरफ अपने आप से वो गिरा और उसका मुंह किचन के बाहर की तरफ था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सिलेंडर पूरी तरह से भरा हुआ था, क्योंकि वो नया था और फूल भी गया था, लेकिन वह फटा नहीं। आप तो जानते ही है ना, सिलेंडर की कितनी घटनाएं होती हैं जहां सिलेंडर फट जाते हैं और एक बॉम्ब की तरह धमाका होता है, लेकिन सिलेंडर फटा नहीं। अगर सिलेंडर फट जाता तो न केवल हमारा घर बल्कि आसपास के घर भी बड़ी क्षति झेलते। ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा थी, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, जिन्होंने हमारे घर को जलने से बचाया। नहीं तो गहराई से सोचा जाए तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी देर तक सिलेंडर ऊपर की तरफ लपटे उठती ही रही और वो गिरा भी तो किचन के गेट की तरफ गिरा, जिधर कुछ भी ऐसा खतरनाक चीज नहीं थी जिससे उसकी लपटें टकराएं और वो ब्लास्ट हो। मेरे माता पिता हमेशा से गुरुदेव के प्रति समर्पित रहे हैं। मेरे पिताजी अपने कार्यकाल के दौरान भी गुरुदेव के मिशन से जुड़े रहते थे। वे यज्ञ करवाने और अखंड ज्योति के प्रचार प्रसार जैसे कार्य पूरी निष्ठा से करते थे। जो भी काम उनको सौंपा जाता था मिशन का, वो बड़ी निष्ठा के और ईमानदारी के साथ उसको पूरा करते थे। आज भी वे गुरुजी से संबंधित हर कार्य पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सिलेंडर भरा हुआ था और फूल चुका था, लेकिन वह फटा नहीं। अगर सिलेंडर फट जाता तो हमारे घर के साथ साथ आसपास के मकानों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता। ये केवल गुरुदेव की कृपा थी, जिन्होंने हमारे घर को सुरक्षित बचा लिया। कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई। उस क्षण के बाद मेरी माँ का रोना बंद हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुदेव का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कृतज्ञता के थे। उन्होंने हमें बताया ये केवल गुरुदेव की कृपा थी। उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और हमारी रक्षा की। ये घटना हमारे परिवार के लिए एक ऐसी सीख बन गई जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये विश्वास दिलाती है कि जब हम पूरी श्रद्धा से अपने गुरुदेव, अपने इष्ट माँ गायत्री, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूजते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती। वो हमें हमारा हाथ पकड़कर एकदम उस विपत्ति से ऐसे निकाल लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता।
गुरुदेव की कृपा से ही आज हमारा घर सुरक्षित है। उनके प्रति कृतज्ञता के शब्द कभी भी पर्याप्त नहीं होंगे। हमारे पास इतने शब्द नहीं कि हम उनका धन्यवाद या अपनी कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति व्यक्त कर सके। गुरुदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम गुरु सत्ताय नमः। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा ये बात मानिए, हमेशा अपने इष्ट आराध्य पर विश्वास रखिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो मतलब ये तो नॉर्मल बात है कि भगवान तो आपके साथ बुरा नहीं करते, हाँ, लेकिन आप उनमें विश्वास करते हैं ना, तो वो आपकी सहायता जरूर करते हैं, आपको मुसीबत से बचाते हैं, निकालते हैं। क्योंकि कई लोगों से सुना है, हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ, ये हमने भगवान की पूजा की लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो ये भगवान बुरा नहीं करते, वो शायद हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा होता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकता है और भगवान हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो हमेशा अपने गुरुवर, अपने इष्ट आराध्य राम कृष्ण जिसको भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास कीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए। जो कुछ होता है सब अच्छा होता है, क्योंकि बिना उसके एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। खुद को समर्पित कीजिए, भगवान को हमेशा याद रखिए। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः।